सभी भाइयों को जय मसीह की। आज का वचन हम इस प्रकार लेकर आए हैं आज कि परमेश्वर से आशीष कैसे पाएं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाना बहुत कठिन है, लेकिन नहीं। हाँ, पाना कठिन है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर जो चलता है वह उसके लिए परमेश्वर की आशीष पाना कठिन है, बिल्कुल भी नहीं है। याकूब के 2 के 14 से 26 तक वचन पढ़े तो हमें देखने को मिलता है कि उस वचन में इसी प्रकार लिखा है कि विश्वास के बिना कर्म अधूरा और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। और इस वचन को यदि हम गहराई से समझे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम कर्म करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह है। जो विश्वास नहीं करते, और वचन में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास के बिना कर्म अधूरा और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। और यदि कोई भाई विश्वास करता कि यीशु मसीह है तो वह प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता और वह विश्वास केवल करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार भी वचन लिखा है कि विश्वास के बिना कर्म अधूरा और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो इसी से वचन के से हम जानते हैं, जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तो अपने पुत्र इसहाक के वेदी पर चढ़ा, तो वह परमेश्वर के लिए उसने कर्म भी किया और विश्वास भी किया। वह चल कर गया, वेदी पर गया और अपने बेटे की इसहाक की बलि चढ़ाने गया, और उसने विश्वास भी किया कि परमेश्वर मुझे और बच्चा उत्पन्न करेगा। इसलिए उसने विश्वास और कर्म दोनों किए और धर्मी जन ठहराया, और इस प्रकार उसको आशीष मिली और वह धर्मी जन ठहराया और सबसे वह श्रेष्ठ ठहराया। इसलिए आप सभी को मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जो भी भाई विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, वे मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर का पुत्र है, तो आप कर्म भी किया करो, प्रार्थना भी किया करो, बाइबल भी पढ़ा करो, दान दशमांश भी दिया करो, परमेश्वर के वचनों पर चला करो और परमेश्वर की गहराई में बढ़ते जाओ, ताकि कोई भी शैतान की शक्ति आपको परमेश्वर से अलग न कर सके। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम दूसरा तरीका और जानते हैं। और दूसरा तरीका इस प्रकार है कि जब हमारे ऊपर बीमारी आती है, यदि दुख आता है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम बुराई करने लगते हैं, गाली गलौज देने लगते हैं, परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं कि परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु हमें बचाता नहीं। यदि उस समय वचन में लिखा है अंधा न पुकारता, तो शायद यीशु मसीह वहाँ से नहीं गुजर जाता और वह सारी उम्र भर अंधा रह जाता। लेकिन उसने जोर जोर से चिल्लाया कि ए यीशु नासरत के खुदा, दाऊद के संतान, मुझ पापी पर दया कर। तो उस प्रभु यीशु मसीह ने उसकी और मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। इसी प्रकार जब आपके ऊपर यदि कोई दुख आता है, यदि कोई आप पर बीमारी आती है, तो आप दिल मत तोड़ा करो, बल्कि परमेश्वर के वचन में जाया करो, सिर्फ प्रार्थना किया करो कि हे यीशु परमेश्वर हम पर दया कर। यदि हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी भी सुनेगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने अंधे भिखारी की आवाज़ को सुना, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों पर दया करता है, क्योंकि उसकी आंखें धर्मी जन की ओर लगी रहती हैं और उसके कान में अपनी गवाही की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। इसलिए भाइयों, हम इस वीडियो के द्वारा आपको यही बताना चाहते थे कि परमेश्वर से इसी प्रकार आशीष पा सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए, उसके कर्म और विश्वास